बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी की हिंदी की कविता चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। तो ये पोइम जो वो पूरी चींटी के बारे में बताई है कि कितना वो मतलब श्रम मतलब मेहनत, कड़ी मेहनत करे, धूप हो या वर्षा हो, वो मेहनत करती ही रहती है, दाना चुन कर लाती है, कलाकार है, ठीक है, और घर को खूब सजाती है। आगे है, छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। तो बड़ी अच्छी पोइम है ये। तो चींटी के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला कि इसका शरीर जो है छोटा सा है, पर इसके इरादे जो हैं वो बड़े बड़े हैं, और वो कभी भी मेहनत करने से नहीं घबराती है। इसके नन्हे नन्हे पैर, छोटे छोटे पैर हैं, इनको आगे बढ़ाती हुई पर्वत पर चढ़ जाती है और बड़े बड़े काम करके दिखलाती है। चींटी कहीं भी अड़ जाती है, और चींटी के लिए मेहनत ही पूजा है, प्रभु की मेहनत ही पूजा है, ये हम सबको सिखाती है। तो ये किसने लिखी है पोइम? प्रकाश मनु ने। आगे है बातचीत के लिए। आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? तो हमने क्या क्या देखा हुआ है? मधुमक्खी, चींटियाँ, तितलियाँ, बिल्ली, कौवा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा? सबसे छोटा कौन सा कीट है? मच्छर। और आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे? श्रम मतलब मेहनत, तो मेहनत कौन कौन से जीव करते हैं? जैसे रेशम का कीड़ा हो गया, मधुमक्खी हो गई, बैल, ऊंट, है ना, और गधा। नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताओ। तो इसके बारे में कोई भी अनुभव आपने देखी है तो मतलब कैसे रंग की थी, क्या कर रही थी, इसके बारे में आपने खुद ही बताना। आगे है, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियाँ किसे खाना चाहेंगी, उस पर आपने स्माइली बनानी है, ठीक है। तो जैसे लड्डू है, तो लड्डू तो पसंद करती है चींटी, करेला नहीं करती है पसंद, गेहूं के दाने भी पसंद करती है। आगे है चीनी, ये भी उसको अच्छी लगती है, शहद भी अच्छा लगता है, और सूखी पत्तियाँ ये नहीं उसको अच्छी लगती। उसके आगे निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। घर को खूब सजाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। आगे है, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिखकर बताइए। तो क्या क्या करना हमें बताती है? हर पल चलते रहना, मेहनत करना, कभी ना घबराना, बड़े इरादे रखना, ये सारे काम हमें सिखाती है। आगे है भाषा की बात। कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? तो कविता में चींटी को कलाकार, गायक, श्रमिक, मेहनती। आगे है, कितनी बार आई चींटी? चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है, इन्हें गिनिए और उतनी चींटियाँ बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। तो ये चींटियाँ बनानी हैं और देखनी है कि ये चींटी शब्द जो वो कितनी बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ानी है कविता, ये फिलअप्स हैं तो आपने खुद लिखने हैं। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी, बिना रुके चलते जाना है, हमको यही सिखाती चींटी। धूप हो या छाँव आगे बढ़ती जाती चींटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, शब्दों की तुकबंदी। तो ये खुद बनाने अपने, जैसे दाना गाना, धूप सूप, कड़ी लड़ी, राग शाग। आगे है चींटी से भेंट।
तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके घर में कई कोनों में चींटियां आती जाती हैं। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, लिखिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप क्या बोलोगे, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं? तो चींटी बोलेगी हाँ। तो आप फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछोगे, आपके दूसरे साथी कहाँ हैं? तो चींटी बोलेगी वे भोजन की तलाश में गए हैं। तो ठीक है, इसी के साथ ये हमारा पाठ चींटी खत्म होता है।